संख्या कम है। क्यों? खराब बारिश का मौसम था। बारिश तो कल भी थी, बारिश तो कल भी थी, बारिश परसों भी थी, बारिश तो 2-3 दिन चल रही है और बारिश तो कल को भी रहेगी, है कि नहीं? और हम बारिश में नहीं आ रहे हैं, हम 4-5 किलोमीटर से डेली बारिश में भीगते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें घर के घर में नहीं निकला जा रहा है यहाँ से। चलो बेटे खड़े हो, खड़े हो, शाबाश। आज पहली बार आए हो बेटे? अब इधर को आओ। हाँ, आज पहली बार आए हो क्या? है, पहले भी आए थे? क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। देव। देव, पहले भी आए थे। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सर 1 में पढ़ते हो। अच्छा, पापा क्या नाम है आपके? सर विजेंद्र। विजेंद्र, श्री लगाते हैं बेटे, श्री, है नहीं? श्री विजेंद्र सिंह है। और मम्मी का? श्रीमती। श्रीमती बबीता देवी। बबीता देवी, श्रीमती बबीता देवी। अच्छा, अब कितने दिन आए हो आप हमारे यहाँ पढ़ने के लिए? कितने दिन आए हो? 10-5 बार आ गए हैं? 10-5 दिन आए हो। 10-5 दिन में आपने कुछ सीखा? सीखा? क्या सीखा बताओ? लिखना आ गया है? आगे लिखना। और गिनती पहाड़े कुछ याद हुए? क्या याद हुए? गिनती याद हुई? कितने तक याद हो गई? 100 तक पक्की याद हो गई बिल्कुल? पहले नहीं आती थी? पहले नहीं आती थी, यानी कि यहाँ आने के बाद ही आपको याद नहीं है। बहुत अच्छी बात है। बच्चे के नाम की ताली बजाओ। 100 तक गिनती याद होगी। अच्छा, और बेटे और क्या याद हुआ? ऐसा नार से गया नहीं तक याद हो गए? पक्के याद हैं? अच्छा, तो बताओ गे कमला के बाद कौन सा अक्षर आएगा? गे कमले के बाद? तुम तो पहले बता रहे हो, बाद में, उससे अगला। गे कमला के बाद कौन सा अक्षर आएगा? क्या कबूतर से बोलो। अरे रे 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 रे, कहाँ पहुंच गए तुम? हैं, हमने तो केवल गे कमला पूछा है, तो गे कमला के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है? हाँ, घे घड़ी, ध्यान रखा करो। अच्छा, अब तुम कितने साल के हो? कितने हैप्पी बर्थडे मना लिया आपने? हैप्पी बर्थडे मनाते हो? मनाते हो? कितने मन गए? 3, 4, 5? नहीं पता है? नहीं पता? जब हैप्पी बर्थडे मनाते हो तो मम्मी से ये भी तो पूछा करोगे, मम्मी मैं कितने साल का हो गया? ठीक है ना? अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस। वाह वाह, देखिए बच्चे की ताली बजाओ। बच्चे की सोच, पुलिस बनेंगे भाई, हैं? अब पुलिस के लिए बेटे तुम्हें कई काम करने पड़ेंगे। एक तो तुम्हें मेहनत से पढ़ना पड़ेगा और दूसरे अपनी लंबाई चौड़ाई का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि पुलिस के लिए लंबा चौड़ा आदमी होना चाहिए। उसमें ये बौने नहीं लिए जाते हम जैसे, कि हम जैसे बौने भर्ती हो गए उसमें, समझिए जी। उसमें तो लंबा चौड़ा वो होना चाहिए। तो वो लंबा चौड़ा क्या है? अब तुम अभी से टहलो, घूमो, खाओ, पियो, मस्त रहो, पढ़ो, लिखो, सारी चीजें साथ साथ बढ़ती जाएंगी। ठीक है बेटे? चलो जाओ, आओ बेटे। क्या नाम बेटा आपका? हैं? प्रिया। अच्छा, पापा क्या नाम है? श्रीमान सिंह हैं। अब मम्मी का? बबली। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1 में पढ़ती हो। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ती हो? अच्छा, चलो अच्छी बात है। यहाँ कितनी बार है ये पढ़ने के लिए? पता नहीं? मतलब आपको ये पता नहीं कि कितनी बार यहाँ आ चुकी पढ़ने के लिए? 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार? कितनी बार आ गई? 2 बार, 4 बार, 20 बार। 2 बार, 4 बार, 20 बार, यानी सब कुछ जोड़कर पूरा महीने हो गया लगभग में, है? 1 महीने से लगातार आ रही हो? रोजाना आती हो? रोजाना आती हो या रुक जाती हो किसी किसी दिन? कल आई थी, परसों आई थी, तो आज के दिन में आई हो? आज के दिन में आई हो, हैं? आपके अड़ोस पड़ोस का बच्चा कौन है यहाँ? आपके आसपास के बच्चे कौन है? किसके साथ आती हो आप? कौन सी बच्ची है तो तुम्हारे साथ आती है? तो रोजाना आती है बेटा ये? और कितनी बार आ गई होगी अब तक? 2। आज दूसरी बार आई है कुल? 1 बार और आई थी। ऐसा क्यों? तुम इनकी मम्मी से नहीं कहती हो? सर कहना है हम बुलाने जाने आती नहीं। मतलब यही नहीं आती है, मम्मी नहीं भेजती? सर यही नहीं आती। क्यों बेटे? पढ़ना नहीं है? पढ़ना नहीं है? बताओ परेशानी क्या है तुम्हें आने में? अरे यहाँ आओगी, कुछ सीखोगी, कुछ पढ़ोगी,
काम आएगा। अब घर में सारा दिन कुदान मारोगे तो वहाँ क्या पल्ले पड़ेगा आपके? बताओ, गिनती आती है आप पर? एपन आते हैं, ABCD आती है? अब देख लीजिए, ये घर रहने का नतीजा है। अगर तुम यहाँ आती रोजाना तो रोजाना सीखती, क्योंकि हम लिखवाते ही हैं, बुलवाते ही हैं, पूछते भी हैं। बच्चे बुलवाते ही नहीं बुलवाते हैं? तो याद नहीं होती इसे? याद हो जाती। अब बताओ, वो कह तो रही है कि 1 महीने में 2 बार आई हैं। अब 2 बार में क्या होगा? कुछ हो सकता है 2 बार में? इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं गार्जियनों से भी, माँ बापों से भी यही अनुरोध करता हूँ बार बार कि भाई अगर बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाइए ढंग से, अगर नहीं पढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं कि 1 दिन बच्चे को भेज दिया, 10 दिन बच्चे को रोक लिया, 1 दिन भेज दिया, 10 दिन रोक लिया। क्योंकि हमें तो हर दिन पढ़ाना है, हमें तो हर दिन पढ़ाना है भाई, क्योंकि हमारी तो संस्था खुल चुकी है। अब जब खुल चुकी तो हमें तो हर दिन, अब जब आंधी हो, तूफान हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, अब 3 दिन से बारिश हो रही है, लगातार हो रही है 3 दिन से बारिश हो रही नहीं हो रही है? अब मैं 5 किलोमीटर दूर से आता हूँ, बताओ, मैं बारिश में आ नहीं रहा, रोजाना भीगता हुआ आता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है, समझ गए? तो अब इससे क्या फायदा कि तुम घर में से भी 1 दिन आ रहे हो, 4 दिन आ रहे हो। बेटे रोजाना आया करो, और रोजाना आओगी तो हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे, और नहीं आओगी नहीं तो फिर हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे। बताओ, आ करोगी रोजाना? पक्का? पक्का बिल्कुल? चलो ठीक, बैठो, आओ बेटे। क्या नाम बेटा आपका? अभी कुमार। अच्छा, पहली बार आए क्या? और परसों आए थे? और उससे पहले? अच्छा, तुम परसों ही आए, परसों से पहले नहीं आए कभी? अच्छा, परसों एडमिशन हुआ है? अच्छा, तो यहाँ तो एडमिशन नहीं होता, यहाँ तो कभी आ जाओ, ये तो खुला दरबार है माता का, है ये नहीं? बेटे, यहाँ तो कभी भी आ जाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आओ रोजाना, बिना आए बात नहीं बनेगी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 1 में। अच्छा, क्या बनना चाहोगे जब तुम बड़े हो जाओगे? 1 में ना है, NC में। NC में? NC कौन सी क्लास होती है? नर्सरी? सरकारी स्कूल में नर्सरी भी चलती है क्या? है? और अच्छा, तुम उसमें हो, मोड़े वाले स्कूल में, हरिओम तत्सम में? अच्छा, वहाँ हो, तो तुम नर्सरी क्लास में हो वहाँ? LKG में? अच्छा, तो रोजाना किस चीज़ से जाते हो? रिक्शे से? स्कूल की तरफ से रिक्शा लगा हुआ है? अच्छा, तो बड़े होके क्या बनोगे आप? और यहाँ से तुम 5 किलोमीटर दूर जा रहे हो पढ़ने के लिए, 5-6 किलोमीटर है, तो कुछ सीखते हो? पुलिस ऐसी नहीं बनाया जाता बेटे। ये नहीं है कि एक बच्चे ने पुलिस कह दिया तो मैं ही पुलिस बनूंगा, मैं ही पुलिस बनूंगा। अब जो सारे पुलिस बन जाएंगे तो फिर चोर कौन बनेगा? है? अरे जब पूरा उत्तर प्रदेश ही पुलिस बन जाएगा तो फिर चोर कौन बनेगा? है भाई, बताओ मुझे। तो इसके लिए ये नहीं है कि एक ना बच्चे ने कह दिया कि मैं पुलिस तो सारी पुलिस बनेंगे। सारे पुलिस नहीं बनते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बेटे, मेहनत करनी पड़ेगी। और गिनती याद है आपको कुछ? क्या तक याद है? 100 तक। 14 में कौन कौन से अंक होते हैं? 14 में कौन कौन से अंक होते हैं? नहीं पता है? 10 साल की गिनती बोलो। रुको, जब 14 आ जाए तब रुक जाना। जब 14 आ जाए बोलो 10 साल की गिनती। 11, 12, 13, 14 आगे 14 है? 11, 12, 13, 14। 14 आगे। अब कौन कौन से अंक होंगे 14 में? 16। ये तो बेटे तुम गिनती बोल रहे हो। अंक 1 और 4, यानी 1 दहाई 4 इकाई 10 4 14, है क्या नहीं? ऐसे अंक याद करने हैं। आओ जी भाई साहब, आ जाओ, चलो शाबाश, आइए। अच्छा, आपका नाम तो आयुष है? और है नाम तो अनिक। अच्छा, नाम आपका अनिक है। ओ सॉरी, मैंने सोचा कि आपका नाम आयुष है। आप तो रोजाना आते हो? हैं? रोजाना आते हो। आपको तो बहुत लोग वाग देखते हैं, पसंद भी करते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, हमें भी आप पसंद हो, आई लाइक यू, हम भी आपको पसंद करते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि आप खाने में क्या चीज़ पसंद करते हो? खाना कौन सी चीज़ खाते हो?
सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है आपको? सब्जियों में कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? मुर्गा मुर्गा। मुर्गा है? मुर्गा बहुत पसंद है आपको? अच्छा, तो हर दिन खाते हो क्या? हर दिन? नहीं, हर दिन कौन बनाता है यार, उसे तो बनाने में बहुत झमेले हैं, बहुत झंझट है, बहुत खर्चा आता है उसमें, तो बहुत समय लगता है, कौन बना रहा है रोजाना है भैया? अच्छा, मुर्गा के साथ साथ चलिए, तो अच्छी बात है कि आपको मुर्गा। अब ये बताइए, आप बड़े होगे क्या बनोगे? चोर बड़े होके चोर बनोगे? भाई वाह। हमारे 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 बिजनौर में एक नाम हुआ करता था, सुल्ताना डाकू का। सुल्ताना डाकू का। आज भी उनकी दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियो आती हैं, हम भी देखते रहते हैं सुल्ताना डाकू का इतिहास, कि सुल्ताना डाकू ने अपना नाम कमाया था। वो अमीरों का दुश्मन था और गरीबों का दोस्त है। और आज पहली बार इन 30 सालों में मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गई, आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि जी मुझे चोर बनना है, लेकिन पहली बार आज इसमें इस बच्चे का जवाब सुना कि जी मुझे बड़े होकर चोर बनना है। अरे भाई, ये तुमने क्या बोल दिया है, चोर बनना है? तो फिर इसके लिए ऐसी कौन सी सरकार ने जगह निकाली कि चोर बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है भैया? चोर बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है जरूरी है? वो क्यों बताओ, वो क्यों? नोट गिनने के लिए हाँ, ये भी तो करना है कि जब हम चोरी करेंगे कि हमने कितने सारे नोट चुराए, उन पर गिनने भी तो आनी चाहिए। अब गिनती हम पे आती नहीं, तो हमें क्या मालूम पड़ रही है? अच्छा बेटे, एक बात बताओ, ये चीज कौन सिखाता है तुम्हें? ये कौन सिखाता है तुम्हें कि तुम्हें चोर बनना है, ये करना है, वो करना? कौन सिखाता है? बताइए, कौन सिखाता है? कोई दोस्त सिखाता है तुम्हें? और घर में कोई सिखाता है? फिर तुमने कैसे चोर का नाम सुन लिया? चोर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं चोर? पता है चोर का क्या अंजाम होता है? अच्छा, चोर का काम क्या होता है? चोर क्या काम करता है? रात को आते हैं और सारे माल को ले जाते हैं रात को आते हैं और सारे माल को ले जाते हैं। वाह वाह। और हम सोते के सोते रह जाते हैं जब सुबह को आँख खुलती है तो देखते हैं हम तो लुट जाते हैं, लुट गए जी, हम तो लुट गए। भाई वाह, भाई वाह बेटे, बहुत अच्छी तुम्हारी सोच है दाद देनी पड़ेगी हमें आपकी सोच को। अच्छा, तुम्हें पता है चोर का अंजाम क्या होता है? अंजाम की पता है? सजा, कि चोर की सजा क्या होती है? नहीं पता? अरे पुलिस बहुत तोड़ती है, बहुत तोड़ती है इतना तोड़ती है, इतना तोड़ती है, इतना तोड़ती है कि वो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती है। समझ गए जी? अब बताइए, अब क्या इरादा है आपका? अब बनोगे चोर या नहीं बनोगे? अब बनोगे या नहीं बनोगे? हाँ बच्चों, अब बजाओ ताली इसके बच्चे के नाम की। देखिए, समझ में बात आ गई बच्चे की, समझ में बात आ गई बेटे। चोरी, चोर, इन शब्दों को बिल्कुल छोड़ दो, है कि नहीं? चोरों का हाल बहुत बुरा होता है, समझ गए जी? हाँ, पुलिस बहुत माल लगाती है, फिर माल लगाने के बाद जेल में डाल देती है, फिर वहाँ से छुटते भी नहीं है। क्या फ़ायदा उससे? इससे तो ये है कि पढ़ो लिखो, मेहनत करो और 4 पैसे कमाओ। ठीक है? अब क्या बनोगे? चलो, चोरी का इरादा छोड़ दो, अब क्या बनोगे? बढ़ोगे, क्या बनोगे अब? अच्छा, आज मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ, सोच के आना, ठीक है? घर सोच के आना कि मुझे क्या बनना है, जब कल को बताना। ठीक, चलो गुड। चलो जी, खड़ी हो, नैन्सी खड़े हो जाओ। हाँ जी बहन जी, क्या नाम है आपका? नैन्सी हैं? आप तो हमारे यहाँ शुरू से ही आ रही हो हैं? और कुछ दिन छुट्टी मार दी थी शुरू में? नो सर। और सर बहुत दिनों से पहले जब आपने ट्यूशन चालू करा था, हम उसके बाद में आए थे। उसके बाद में आए थे? क्यों, आपको पता नहीं पड़ी थी? आपको तो मोहल्ले की बात है बिल्कुल, है? आपको हम पे भरोसा नहीं था कि सर जी नहीं पढ़ाएंगे? वैसे झूठ मूठ के बैनर लगे हुए हैं कि झूठ मूठ के बैनर लगा दिए सर जी ने, कि वैसी चर्चा चल रही है। चलिए, आप 6th क्लास में पढ़ रही हो हैं? अच्छी बात है। वैसे भी आप होनहार हो, होशियार बच्ची हो हैं, क्योंकि हमने आपके कई बार इंटरव्यू भी ले लिया है और हमने कई बार आपको पढ़ाते हुए भी
देखा है। अगर जिस दिन मैं नहीं आ पाता हूँ तो उस दिन आप ही संभालती हो। तो आपका क्या बनने का इरादा है बड़े होकर? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर किसे कहते हैं, बता सकते हो कुछ? जो आर्मी किसे कहते हैं, पहला भी बताइए। जो धरती माता की सेवा करता है। जो धरती माता की सेवा करता है, हैं? धरती माता की तो जो धरती पर रह रहे हैं लगभग में सभी सेवा कर देते हैं। देश की सेवा की बात करो। किसकी सेवा? देश की सेवा, हैं? फौजी, आर्मी, सैनिक, फौजी, हैं? ये हम देखिए, मैंने उस दिन आपको बताया था, एक दिन फौजियों के बारे में बताया था कि बेचारे एक फौजी ऐसे हैं, एक फौजी ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई ड्यूटी नहीं होती, यानी कि ये 24 घंटे अलर्ट रहते हैं देश के प्रति। किसके प्रति? हम भी स्कूल में पढ़ा के 5 घंटे पढ़ाने के बाद, 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के बाद, 2 घंटे यहाँ पढ़ाने के बाद अपना चैन की नींद आराम से सो जाते हैं। लेकिन ये बेचारे तो सो भी नहीं पाते हैं ढंग से। क्यों? क्योंकि पता कुछ नहीं कि दुश्मन का अटैक कब हो जाए, कब आतंकवादी हमारे देश में हो जाए, प्रवेश कर जाए। इसलिए इनकी तो 24 घंटे की अलर्ट हो रहती है। अच्छी बात है, आप देश की सेवा करना चाहती हैं, हम कामना करते हैं, हमारी तमन्ना जो है यही है कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपना शरीर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई, फिटनेस सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है बेटे, मेहनत करो, मेहनत से पढ़ो। ठीक, गुड, ताली बजाओ बच्चे के नाम की। चलिए जाओ, कुछ बोलना चाह रही हो? सर आपके पैर में क्या है? क्या हो गया? मेरे पैर में? अरे बेटे, मेरे पैर की मत पूछो क्या हुआ। सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? सब कुछ हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे पता भी नहीं पड़ा। बेटे, मेरा 2 दिन पहले पैर बिल्कुल सही था, कुछ भी नहीं, ना कुछ चोट, ना कहीं मैं गिरा, ना कुछ। अब जब कल स्कूल जब मैं आया था, नहीं जब मैं कल स्कूल में आया था सुबह पढ़ाने के लिए, तो ऊपर जीने पे कुछ चल रहा था और 2 सीढ़ी के बाद मुझे एहसास ऐसा हुआ कि पैर जमीन पर रख रहा हूँ तो मेरे कुलट सी लग रही है, कोई सुई सी चुभ रही है। और तब से ही पता नहीं वही चक्कर है कि पैर जमीन पर रखता हूँ तो कुलट होती है, यानी कि एड़ी में गड़बड़ है। और जबकि ना कोई सूजन है, ना लाल पड़ रहा, ना नीला पड़ रहा, ना काला पड़ रहा, कुछ नहीं है बिल्कुल ही, लेकिन जमीन पर पैर नहीं रखा जा रहा। अब क्या है, मेरी लड़की ने जो है पहले इस पे मुंह मला, और मुंह मलने के बाद ये गर्म पट्टी जो है ये बांध दी। अब गर्म पट्टी के ऊपर बोली, पापा तुम वहाँ पढ़ाने जा रहे हो, बारिश वैसे पड़ रही है नहीं, ये आपकी वो पट्टी जो भीग जाएगी, और ये भीगने के बाद फिर काम नहीं करेगी और आगे तक के लिए खराब हो जाएगी। तो इससे आप एक काम करो, इस पर पहले पॉलीथीन बांधिए और उसके बाद ऊपर कपड़ा बांधिए, और अगर भीगेंगे भी तो ये ऊपर कैसे भीगेगा, नीचे नहीं भीगेगा। ये हुआ मेरे पैर में, सही हो जाएगा, आप चिंता ना करो। और ना भी सही होगा नहीं, मैं रोजाना आऊँगा, मैं कल को भी आऊँगा पढ़ाने के लिए, बारिश में भी आऊँगा रोजाना, चिंता मत करिए बिल्कुल। वो बात सही है कि भाई और दिन समय थोड़ा ज़्यादा ले लेते थे, उस दिन समय थोड़ा कम ले लेंगे। ठीक, चलो, आपको हमारी चिंता तो हुई, बहुत 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 धन्यवाद आपको। चलिए जी, सिमरन आओ। सिमरन है आपका नाम? आप तो हमारे स्कूल की स्टूडेंट हो। यस सर। ये छोड़ दिया? नहीं सर, छोड़ा नहीं। अच्छा, नहीं छोड़ा। वैसे आप भी होशियार बच्ची हो हमारे स्कूल की, और यहाँ भी काफ़ी होशियार हो। तो अब ये बताइए कि क्या बनने की तमन्ना है? पढ़ने की तमन्ना है या नहीं, पहले तो ये बताइए आगे को। सर पढ़ने की तमन्ना। पढ़ने की? आपकी तो बड़ी बहन भी पढ़ रही है शायद। नहीं, छोटी थी, बहुत पढ़ती थी पहले, यहाँ नहीं पढ़ती। छोटी थी? वो कौन सी थी जो वहाँ धामपुर पढ़ने जाती थी? मौसी थी वो? हाँ। है? वो मौसी थी? आप यहाँ मौसी की नानी के यहाँ रहती हो? यस सर। अच्छा, ठीक, वो मौसी थी आपकी जो धामपुर पढ़ने जाती थी। अच्छा, तो पढ़ने की तमन्ना है? यस घर वाले तैयार हैं पढ़ाने को? यस सर। हैं? घर वाले यूँ तो नहीं करेंगे 10वीं करा के 12वीं करा के छुट्टी कर देंगे? नहीं सर। क्योंकि बहुत से पता है मम्मी पापा क्या कहें, अजी बस वो 10वीं कराएंगे, हम तो 10वीं के बाद अपना घर में खेती बाड़ी में लगा देंगे, घर के काम में लगा देंगे। तो ऐसा भी हो जाता है, कुछ बच्चों की पढ़ने की तमन्ना होती है तो माँ बाप नहीं पढ़ने देते हैं, और कुछ माँ बापों की तमन्ना होती है कि हमारा बच्चा पढ़े, तो बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं होता, है कि नहीं? और जहाँ दोनों इच्छुक हैं, बच्चा भी इच्छुक है, माँ बाप भी इच्छुक है, तो वहाँ पैसे की अड़चन है। वहाँ बीच में रुकावट क्या बनना है? पैसा, क्योंकि पैसा नहीं है। अब क्या करा जाए? तीनों ही बातें सामने आती हैं। तो तीनों, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ये तीनों बातें किसी के सामने ना आए, सबके सामने ये रहे। क्योंकि देखिए क्या है, समय बदल रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ, सन 2005 से पहले भाई बहुत अच्छा हिसाब किताब था, लेकिन 2005 के बाद इतना कुछ चेंज हुआ कि सब कुछ बदल गया।
इन 15-18 सालों में मैं देख रहा हूँ 18 सालों में सब कुछ बदल गया, सब कुछ मॉडर्न हो गया जी। वरना 18-20 साल पहले वही साधारण जीवन था, क्योंकि हमने भी पढ़ा है स्कूल में, हम भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं देखा जो आजकल तो भैया क्या है मॉडर्न जमाना आ गया, सब उस पर चल रहा है नेट पर प्रोग्राम, इस पर चल रहा है नेट, हर चीज़ नेट पर चल रही है, हर चीज़ मोबाइल पर चल रही है। जबकि उस समय पर तो अगर किसी की लड़की की लड़के की शादी होती थी और रिश्तेदारी में निमंत्रण कार्ड देते थे, जिसे कहते हैं इनविटेशन कार्ड, अगर वो भी भेजते थे नहीं तो पता क्या होता था, शादी बीत गई, वो चिट्ठी ना पहुंची, और चिट्ठी पहुंची तो कब पहुंची कि जब सारा काम हो गया तब चिट्ठी पहुंच रही है। लेकिन अब क्या है, अब तो इंटरनेट का ज़माना है भाई, अब तो 1 सेकंड में कहीं से कहीं सब कुछ हो जाता है। तो हम तो कहते हैं भाई आज का समय तो पढ़ाई का, पढ़ोगे तो आगे को बढ़ोगे, अब नहीं पढ़ पाओगे तो बेटे बॉडी रुकावटें आएंगी, बड़ी दिक्कतें आएंगी, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो क्या बनने की तमन्ना है आपकी? डॉक्टर, आपकी डॉक्टर बनने की तमन्ना है। चलिए, तो आप इस समय वर्तमान में कौन सी क्लास में हो? सर 8 में। अच्छा 8th में पढ़ रही हो, 8 में, यानी कि डॉक्टर। अब एक बात बताइए, डॉक्टर बनने के लिए तो अभी आपको कम से कम इंटर तो करना ही पड़ेगा। अभी तक की तो वर्तमान की स्थिति ये है, और आगे वो ग्रेजुएशन कर दें तो वो हम कह नहीं सकते। तो उसमें डॉक्टर का वास्ता किससे पड़ता है? सर MBBS को। नहीं, डॉक्टर का जो वास्ता पड़ता है, आप देखिए हमारा वास्ता स्टूडेंटों से, छात्रों से, हमारा जो वास्ता किससे पड़ रहा है? छात्रों से। तुम्हारा वास्ता जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारा वास्ता किससे पड़ेगा? तुम्हारा लिंक किससे जुड़ेगा? अरे भाई, जब तुम डॉक्टरी करोगी तो तुम्हारे पास कौन लोग आएंगे? डॉक्टर लोगों के क्या इलाज करोगी क्या है? तो आप इलाज करने के लिए तो डॉक्टर बननी है, तो इलाज कौन करवाएंगे? उन्हें क्या कहते हैं? सर मरीज कहते हैं। हाँ, मरीज कहते हैं। अब आई ना, उन्हें कहते हैं मरीज, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उन्हें? पेशेंट, है नहीं, उन्हें कहते हैं पेशेंट। अरे भाई, आप पेशेंटों को तो देखोगी, है नहीं, पेशेंटों को देखोगी, मरीजों को देखोगी, उनका हाल, उनका जो भी वो है, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी उन्हें बीमारी है, जो भी कोई दिक्कत है, उसको दूर करोगी। ये डॉक्टर का काम होता है। और वैसे डॉक्टर को जो है नहीं, दूसरा भगवान माना जाता है। डॉक्टर को क्या माना जाता है? दूसरा भगवान। एक भगवान तो है ही भाई, वो तो दुनिया बनाई है, तो वो तो सभी के वो हैं। यानी ये कहिए कि राष्ट्रपिता जो थे बापू थे, वो तो बापू के भी बापू हैं, वो तो बापू के बापू। लेकिन दूसरा डॉक्टर जो है वो भी भगवान का रूप होता है। डॉक्टर कोशिश यही करता है कि पेशेंट को हमें बचाना है, लेकिन भाई जिसकी जैसे लिख गई होना तो वो है। ठीक जी, चलिए, हमारी कामना आपके साथ है। भगवान करे आपको खूब तरक्की हो और आप डॉक्टर बने। गुड, वेरी गुड, ताली बजाइए। आइए 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 आइए। जस्ट बी कूल, जस्ट बी कूल है, आप जानते हैं इसका है? नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? देव कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 4th में पढ़ रहे हो। अच्छा, 4th में पढ़ रहे हो। यहाँ आ रहे हो रोजाना पढ़ने के लिए? कभी कभी छुट्टी मार देते हो? क्यों? अरे भाई, हमारे यहाँ तो देखा जाए तो संडे की भी छुट्टी है बच्चों। यहाँ तो संडे की भी छुट्टी नहीं है, यहाँ तो संडे में ही बुलाया जाता है। फिर तुम अपनी तरफ से छुट्टी क्यों मार देते हो? है, अपनी तरफ से छुट्टी क्यों मार देते हो? और जबकि तुम्हारे इस घर की दीवार और तुम्हारे घर की दीवार कितना अंतर है? 10 कदम का भी फासला नहीं है, हैं? तुम 10 कदम पे भी चल के नहीं आ सकते। और वो बच्चियां आए, देखिए वो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से आती हैं पढ़ने के लिए, हैं? और तुम पे 10 कदम भी नहीं निकला जा रहा। गंदी बात है बेटी, ये अच्छी बात नहीं है। मौके को खो रहे हो तुम, अपने हाथों से निकाल रहे हो। समझ गए जी? फिर एक समय ऐसा आएगा, फिर पछताओगे, फिर टीचर को ढूंढते डोलोगे कि जी हमें कोई ट्यूशन पढ़ाने को तैयार नहीं, हम ट्यूशन पढ़ो। और जब यहाँ फ्री पढ़ाने को तैयार हैं, तुम्हारे घर में पढ़ाने को तैयार हैं, तो तुम पढ़ने को तैयार नहीं हो, है कि नहीं? कहते नहीं, कभी के तो दिन बड़े तो कभी की रात, समय समय की होती है बात। इसलिए समय की कीमत जानो। क्या इरादा है आगे? आगे क्या इरादा है कुछ करने का? क्या करने का इरादा है? नौकरी। कौन सी नौकरी? फौज में जाना चाहते हो? हैं?
तो फौज में जाना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ाई तो जरूरी है, हैं? अब अगर ऐसे ही आओगे पढ़ने के लिए, एक दिन आ गए 10 दिन की छुट्टी मार दी, तो तुम फौज में कहाँ, तुम तो मौज में हो, हैं? तुम फौज में कहाँ रहना चाह रहे हो, तुम तो मौज में रहना चाह रहे हो भैया। अगर एक दिन आओगे 10 दिन की छुट्टी मारोगे तो फौज में भर्ती होने के वो है ये लक्षण, ये तो मौज की मस्ती के लक्षण है, ऐसे बात नहीं बनेगी। मेरा काम समझाना है बच्चों, मैं समझा सकता हूँ। और मेरी बार बार अपील में माँ बापों से एक ही बात कर रहा हूँ कि अगर वो मेरी इसको वीडियो को देख रहे हो या देखें तो उस चीज़ पर गौर करें कि सर जी बच्चे के साथ संवाद क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे को क्या बता रहे हैं, समझिए जी। और जब मेरी बात पे वो गौर करें तो फिर वो बच्चे पर भी गौर करें कि बेटे जाओ पढ़ के आओ। तो बेटे उसके लिए बड़ी मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 10-10 दिन का गैप लोगे तो ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। चलो चलिए आइए जी, आपका शुभ नाम? प्रतीक कुमार। प्रतीक कुमार, अच्छा बहुत अच्छी बात है। प्रतीक कुमार, प्रतीक कुमार का भी नाम सुना आपने, हैं? सुना? प्रतीक कुमार का भी आपने नाम सुना? सुना? किसका नाम, किसका नाम? प्रतीक कुमार के, प्रतीक किस कुमार जो प्रतीक नाम हो, किसका नाम? सर वो उनका प्रतीक यादव का। प्रतीक यादव किसके पुत्र? श्री मुल्ला। हम्म? किसके पुत्र? बच्चे किसके पुत्र प्रतीक यादव? श्री मुलायम सिंह जी के हैं। देखिए बात ऐसी है बेटे, हिम्मत से काम नहीं लेते हो तुम, है कि नहीं? ना तो तुम्हारी जवान साथ देती है और ना तुम्हारा शरीर साथ देता है। ऐसे कैसे बात बनेगी भाई, हैं? ऐसे बात नहीं बनेगी। इसलिए हिम्मत से काम लिया करो। अभी से अपना जो दिल का भय है ना, डर जो है, इसे निकालो, बाहर निकालो, बोलने का साहस करो, हिम्मत करो, हैंगे? अब मान के चलिए भैया ऐसी ऐसी भी नौकरी हैंगी कि जिनमें बोलना पड़ता है, खूब बोलना पड़ता है। तो बताइए, अब मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको, कम बोलता हूँ मैं? मेरा नाम तो बोलने वालों में निकाल रखा है लोगों ने कि बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, मुझे मजदूरी में बोलना पड़ रहा है। अगर मेरा काम टीचिंग का नहीं होता तो मैं कोई पागल हूँ कि मैं भौंकता रहूँगा। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है भाई। अगर बच्चे को हम बोलकर नहीं समझाएंगे तो बच्चे की समझ में क्या आएगा, बताइए? आएगा बच्चे की समझ में कुछ नहीं सर। तो हम तो बोलना ही पड़ेगा भाई। अब बोलने का मतलब सीधा सा है कि भाई 5 घंटे ड्यूटी स्कूल की हो गई, वहाँ बोलना, फिर 2 घंटे हमारा जो स्पेशल ट्यूशन है उसमें बोलना, अब फिर से 2.5 घंटे तुम्हारे निःशुल्क शिक्षा, यहाँ भी बोलना। तो हमें तो बोलना ही बोलना है, बिना बोले तो बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। कोई हम नहीं बोलेंगे तो कोई हम शोक सभा में थोड़ी बैठे हुए हैं कि जी आज मौनी अमावस है इसलिए आज हमारे सर जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस है। आज शोक सभा है इसलिए हमारे सर जी नहीं बोलेंगे। अरे या तो अगर शोक सभा भी होगी तब भी बोलना पड़ेगा, अगर शोक सभा भी होगी तब भी बोलना पड़ेगा। बिना बोले तो तुम्हारी समझ में कुछ आएगा ही नहीं। तो बेटे बोलने की हिम्मत किया करो, समझ गए जी? डर को निकालिए। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? सर 8th में पढ़ रहे हैं, अच्छा। तो आगे क्या इरादा है? डॉक्टर बनने का इरादा है, हैं? डॉक्टर कौन से डॉक्टर बनोगे, MBBS या झोला छाप? हैं? MBBS बनने का इरादा है, झोला छाप बनने का इरादा है? MBBS। तुम्हें पता है कि MBBS के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? किसी से ली जानकारी आपने? किसी से पूछा? किसी से आपने जानकारी ली कि जी MBBS बनने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए पैसा तो खर्च होगा ही होगा, वो तो होने होना है, लेकिन पैसे के साथ साथ मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? बस तो पहले तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, पहले तो वहां तक उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करने के बाद जब डॉक्टरी का कोर्स करोगे तब उसकी मेहनत करोगे, और जब उसकी मेहनत करने के बाद फिर अपने प्रैक्टिस पे आओगे कि जी हाँ अब देखते हैं क्या होता है कहने में। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर सकते हो इतनी मेहनत? चलिए अच्छी बात है, जब तुम्हारी हिम्मत कह रही है और तुम हिम्मत से काम ले रहे हो तो बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। चलिए बच्चों ताली बजाओ। अच्छा जी, आ जाओ बहन जी, आ जाओ, शाबाश, इधर आओ।
क्या नाम बेटा आपका? खुशी। खुशी। खुश रहती हो आप? हैं? खुश रहती हो? हैं? गुस्सा तो नहीं आता आपको? बिल्कुल नहीं आता। अगर मम्मी मारती है तब भी गुस्सा नहीं आता? अगर कोई पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, कोई सहेली गाली दे देती है तब भी गुस्सा नहीं आता? हैं? पी जाती हो उस गाली को? गुस्से को पी जाती हो? चलिए अच्छी बात है। जीवन का सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि गम खाओ कम खाओ, गम खाओ कम खाओ, क्रोध को दूर भगाओ, क्योंकि क्रोध आदमी को फूंक देता है। समझ गए जी? क्रोध से बचना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ क्रोध से बचना चाहिए। हर बात को, जो भी अगर कहीं लड़ाई की झगड़े की बात हो तो उस बला को टालने की कोशिश करो। टल जाए तो अच्छी बात है। और अगर गुस्सा आ जाए ना, गुस्सा आए बहुत तेज, चाहे मम्मी को आए या पापा को आए, किसी को आए, तो उन्हें उस समय पर एक गिलास ठंडा पानी पिला दिया करो। एक गिलास ठंडा पानी उन्हें अवश्य पिला दो, जबरदस्ती पिला दो। ऐसे पिला दो जैसे किसी बच्चे के मुंह में दवाई दी जाती है ना, वह पिला दीजिए। अरे वो एक गिलास ठंडा पानी पीते ही उनका गुस्सा ठंडा। क्या हो जाएगा? ठंडा। है कि नहीं? वरना चलो कभी इस चीज की आजमाइश करके देख लो। अगर कभी किसी को क्रोध आ रहा हो और वो क्रोध में उल्टा सीधा बोल रहे हो या उल्टा सीधा काम कर रहे हो, तो उस समय पर आप एक गिलास पानी पिलाने की कोशिश करो कि चलो भाई एक गिलास पानी पिलाते हैं। आज सर जी का जो वो है नहीं, जिसे बोलते हैं नुस्खा, है कि नहीं, आज उसकी आजमाइश करके देखते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि सर जी की ये बात सच्चाई है या इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है? तो बेटे आपको गुस्सा नहीं आता, इसलिए आपका नाम खुशी रखा है। बहुत अच्छी बात है। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो आप? 4th में पढ़ रही हो। तो आप हमारे यहाँ शिक्षा से जुड़ी हुई हो? रोजाना आती हो?